किसने किसने कहा किसने कहा किसने कहा ये जुमला किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आपके ये इख्तियार? किसने दिया आपको कहने का? आपके कहने से देश नहीं चलेगा। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ही सारी चीजें चलाने पर तुली हुई है, क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया जो है बिहार के विधानसभा में हुआ है, और बिहार के विधानसभा में जब समापन हुआ तो वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया, जिसका विरोध जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और आमोर जिले से विधायक अख्तरुल इमान ने किया, जिसके बाद एक सियासत को जन्म दे दिया गया और लगातार दुष्प्रचार जो है करने का सिलसिला जारी हो गया है, जिस पर अख्तरुल इमान भी भड़के हैं और मीडिया को भी कड़ी फटकार जो है उन्होंने लगाई है। क्यों ये पूरा मामला जो है थोपा जा रहा है? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब राष्ट्रीय गान जो है सिनेमा घरों में बोलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, फिर कोर्ट से ही उसे स्टे लगा करके रोका गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो अपमान हो रहा था राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत का। तब जाकर के इस चीज को रोका गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज थोपने पर लगी हुई है कि किसकी थाली में क्या बन रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या नहीं खाएगा, और क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा वो उनके हिसाब से तय किया जाएगा। यही बिहार की विधानसभा में हुआ और आखिरी समय पर हंगामा खड़ा हो गया। क्या कुछ बिहार की विधानसभा में हुआ है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब क्या कुछ हुआ है बिहार विधानसभा में इसे आपके सामने रखूंगा। बिहार विधानसभा से निकलते समय अख्तरुल इमान ने मीडिया कर्मियों से बात की और मीडिया कर्मियों ने उन्हें किस तरीके से घेरा ये भी तस्वीरें सामने आई हैं। अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए ये कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि जो गाए गाएं, लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाएं आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिए कि साहब आप क्यों नहीं पश्चिम पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? बोले आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल मैटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। आप नहीं जाइएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं जाती है। अरे मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहा है आपके लिए तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर, तो वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना। कोई निरामिष है और कोई भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है कोई नन भेज है देश में, सबको एक डंडा चला दोगे क्या? कैसी बात करते हो? जब जैसा मौका मिलेगा। राष्ट्रगीत नहीं गाना तो देशद्रोह है, देश बनाए का राष्ट्र। किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नहीं गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आप ये इख्तियार? किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख है, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको आवाज दिया है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले।
फर्क जान लीजिए पहले, वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई हमको दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाता हूँ तो आपको दिक्कत, मैं कह रहा हूँ कि ये गाना जरूरी क्यों है ये बताइए ना आप हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। तो दोस्तों आपने अख्तरुल इमान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा, और जब पत्रकार ने काउंटर करते हुए सरकार की बात को कहा कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत ना गाना देशद्रोह कहलाएगा, उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, संविधान के किस उसमें कहा गया है कि यह गाना अनिवार्य है या नहीं है। राष्ट्रगान होता तो समझ में आता है, वंदे मातरम जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, सवाल यहां खड़ा हो जाता है। और मीडिया कर्मियों को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई गई है अख्तरुल इमान द्वारा, और एक बड़ा बवाल जो है उनके बयान के बाद खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं, अख्तरुल इमान पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश को तालिबान बना देने पर उतरे हैं। क्या कुछ बवाल मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन वंदे मातरम के साथ किया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने सदन में वंदे मातरम गाए जाने का विरोध किया और राष्ट्रगीत नहीं गाया, जिसके बाद भाजपा विधायक ने AIMIM विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद AIMIM विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने विधानसभा में राष्ट्रगीत गाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह जबरदस्ती थोपा जा रहा है, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं के खिलाफ है। पहले भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान था, लेकिन सदन के अंदर नहीं गाया गया। एक नई परंपरा शुरू की गई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान में प्रेम और भाईचारा है, इसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई है, इसलिए मैं वंदे मातरम नहीं गाता हूं और ना ही गाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कोई हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। हम देश में आस्था रखते हैं और कोई भी हमें जबरन वंदे मातरम गाने के लिए नहीं कह सकता है। सदन में वंदे मातरम गाए जाने का AIMIM विधायकों द्वारा विरोध करने पर भाजपा के विधानसभा सदस्यों ने जमकर पलटवार किया। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि उनकी सोच तालिबानी जैसी है और वे इस देश को भी तालिबान बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिहादी और सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्हें ना तो देश से प्रेम है और ना ही यहाँ की परंपराओं से। वहीं भाजपा विधायक संजय सिंह ने तो ओवैसी की पार्टी के विधायकों को देश छोड़ने तक के लिए कह दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि जिन लोगों को सदन के अंदर वंदे मातरम गाने से समस्या है, वो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को वंदे मातरम गाना ही होगा, तो नहीं गाएंगे तो उन्हें इस देश में रहने की जरूरत नहीं है और वे किसी और देश जा सकते हैं। तो किस तरीके की नफरत की सियासत को जन्म दिया गया है, जबरन लोगों के ऊपर अपने पैटर्न को थोपने की कोशिश की जा रही है। और जब इसका विरोध लोग कर रहे हैं, खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने किया, तो उन्हें जिहादी, सांप्रदायिकता फैलाने वाला और ना जाने किन किन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी नहीं नवाज रही है। यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उन्हें देश छोड़ने तक की धमकी दे डाली है। तो ये किस तरीके से देश की राजनीति को और प्रदेश की राजनीति को ले जाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर के बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।